Parashma, and in this course, you'll be learning all about giving an interview efficiently, powered by iDigitalpreneur. So once you get the call from a company, you're very happy. But at the same time, your stomach turns. You get goosebumps. तो अब क्या करें? आप यही सोचते होंगे ना? इंटरव्यू आने वाला है and what should I say? What should I speak? What should I tell them about myself? So don't worry. I'm here to help you with all these queries and problems you have regarding interview. So let's start with the chapter 1, Introduction to Interview. What is an interview? Interview क्या होता है? Interview basically ये होता है कि दो लोग बैठे होते हैं face to face, maybe on telephone, and एक person पूछता है क्वेश्चन एंड दूसरा उसी क्वेश्चन का आंसर देता है, राइट? इट्स अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन वेयर वन पार्टिसिपेंट asks question and other gives the answer. So there are 3 forms of interview. First is unstructured, then semi-structured, and then structured. So which are unstructured one? Unstructured वो होते हैं where it is media related basically, okay? तो किसी भी फेमस पर्सनैलिटी या फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटी शाहरुख खान का इंटरव्यू हो रहा है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड बिकॉज उसमें एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी होगी, इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है और थोड़ा बहुत नहीं होता. दैट मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ इट इज scripted and the other part is not scripted, spontaneous होता है, ठीक है? ये both media and job interview दोनों में use होता है. Talking about the structured interview is strictly for job. Any kind of job, structured is used. Mostly structured is used. Semi structure भी हो सकता है, but mostly structured होगा. तो we have to prepare according to a structure, a pattern. Right? Okay. Now let's talk about various styles of interview. बहुत सारे टाइप के इंटरव्यूज होते हैं, right? We all know this. सिर्फ फेस टू फेस बैठने वाला इंटरव्यू नहीं होता, but we are going to talk about that also. First one, I'll talk about telephonic interview. टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसा होता है? Wherein आपको बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी से कॉल आएगी एंड कॉल पे वो काफी कुछ आपके बारे में पूछेंगे एंड देन आप उनको एक बेसिक अपने बारे में बता देंगे एंड देन दे माइट कॉल यू फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू. एंड समटाइम्स कुछ कंपनी सीधा ही टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेती है जिसमें वो डिसीजन भी बता देती है. सो दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू. एंड ऑब्वियसली अब जो कोरोना चल रहा है, द पेंडेमिक इज गोइंग ऑन, इन 2 years में टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत ज्यादा यूज हुए हैं. फेस टू फेस इंटरव्यू. नाउ व्हाट इज फेस टू फेस इंटरव्यू? इजी इनफ. दो लोग बैठे हैं आमने सामने एंड दे आर, one is taking the interview and other one is giving the answer. That's it. So panel interview क्या होता है? पैनल इंटरव्यू में बेसिकली 4 से 5 इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं. इंटरव्यूअर्स जो कि इंटरव्यू लेते हैं, राइट? वी कॉल देम इंटरव्यूअर्स. सो दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. यू आर द वन हु इज गोइंग टू गिव इंटरव्यू टू दीज 2 to 3 or maybe 4 or more than that. It depends. तो बेसिकली इस टाइप के इंटरव्यू यूपीएससी स्टूडेंट्स देते हैं या फिर पीएचडी के स्टूडेंट्स देते हैं एंड कुछ कंपनीज में जहाँ पे बड़ी पोजीशन के लिए जॉब की ऑफर होती है. टॉकिंग अबाउट ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है? ग्रुप इंटरव्यू में देयर आर many candidates sitting together and there is only one interviewer or maybe more, but then this kind of interview happens एक ग्रुप में. एक पूरा ग्रुप बैठा होता है एंड उसमें डिस्कशन सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होता है. यानी कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो स्टार्ट करेगा कॉन्वर्सेशन एंड देन द डिस्कशन विल स्टार्ट. ऑफ कोर्स डिस्कशन में पता चल जाता है दैट हु इज मोर कॉन्फिडेंट, हु इज गिविंग बेटर आंसर एंड इट इज ईजियर फॉर द मेंबर टू चूज वन कैंडिडेट. So another kind of interview which is gaining a lot of popularity these days because of Corona and otherwise is video conferencing interview. इसके अंदर it's very simple. You need to have your laptop and a front facing camera
एंड देन आपका इंटरव्यू फेस टू फेस ही स्टार्ट हो जाता है. सो नाउ इमेजिन दैट यू आर गोइंग टू अ डिजाइनर, अ ड्रेस डिजाइनर. वो आपसे क्या पूछेंगे? वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको कौन सा कलर की ड्रेस चाहिए, कैसा सिलवेट चाहिए, कैसा मटेरियल चाहिए, एंड देन कुछ टाइम बाद आपको वही ड्रेस परफेक्टली डिलीवर कर देंगे, राइट? तो ऑब्वियसली वो आपके ज्यादा फेवरेबल चॉइस होगी rather than वो अपने आप से कोई डिजाइन बना दे. तो somewhat like that, here you're going to be the designer. We are going to design a perfect interview scenario for you, right? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को क्या क्या चाहिए. What does an interviewer want from you, right? So construct all strategies which help interviewers choose the best candidate. There are some strategies जो हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो करता है to take decisions, right? तो जो इंटरव्यूअर है वो भी किसी टाइप की strategies फॉलो कर रहे हैं. So we are going to talk about those strategies. There are two kinds of strategies that are followed by the interviewer. First is job relevant content. Second is interviewee performance. Let's talk about job relevant content. What is job relevant content? Job से related जो भी important है for the interviewer to get you this job, वो उनको पता होना चाहिए basically. That is what is job relevant content. जो भी, चाहे वो आपके CV में हो, चाहे the way you're talking or the way you're explaining yourself, that all counts in job relevant content. Job relevant content can be divided into three parts. First is general trials, second is experiential factor, and third is core job element. Let's talk about general trials. General trials can be further divided into three parts: mental ability, personality, interests, goals and values. What is mental ability? Basically वो ये चेक करना चाह रही है that whether you're fit for that job, whether you can understand what they're saying, whether you have the knowledge of all the things that is required for that job position, right? Whether you have good listening power and whether you can work with a team. That is all what they want to know by your mental ability. Now let's talk about personality. Personality plays a very important role in an interview. Just when you enter a room to give the interview, सबसे पहले आपकी personality ही तो notice होती है. Even you do that, right? आप एक person के dressing up sense देखेंगे, and then you will also notice the way the person is walking and everything else, right? So this is also very important. Third point is interest, goals and values. So basically here they want to know your interest, because your interest actually reflects your personality and your character. Then let's talk about goals and values. What are your goals? They want to know that because आपके goals ही तो उनकी company को further motivate करेंगे success के लिए, right? And your values are very important because ethical values is needed in all the companies. Now let's talk about experiential factor. This also can be divided into three parts to make it simpler for you: experience, education and training. What is your experience? That's a very common question which is asked by every employer, right? So experience बहुत important होता है. इसको आपको अपने resume में भी mention करना है as well as अपने interview में भी mention करना है while talking about yourself, right? Education. Now education plays a very important role in getting the desired job, right? Because वो यही देखना चाहते हैं interviewer, I mean वही देखना चाहते हैं कि आपको कितनी knowledge है उस particular job के बारे में and obviously क्या आप technically fit है उस job के लिए, उस particular job के लिए. Let's go on to training. If there are any trainings that you have taken other than your experience and education, then that definitely counts. So you have to mention it while giving the interview because it makes a very good impression. Now let's talk about core job element. What is core job element? वो हर बेसिक चीज जो कि एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय से चाहिए, ठीक है? Skills and ability to complete the task required to do in the job. You need to have some skills and the ability
to complete certain tasks, right? तो वो ये आपकी बातों से, आपके इंटरव्यू से चेक करेंगे that whether you have these two traits or not. Second is willingness. Whether you're willing to come out of your comfort zone and do whatever they want you to do for that particular position. Right. So this is very important. ये क्यों important होता है? Because obviously sometimes कभी कभार उस particular job के लिए आपको और भी different चीजें करनी पड़ती हैं. तो अगर आपके boss या HR या जो भी वहाँ पे हायर अथॉरिटी है वो आपको कुछ डिफरेंट करने के लिए बोले तो whether you're willing to do that or not, that is important. So now let's get back to interviewee performance. This is a very important part, whether you realize it or not. Now you must be thinking why I said performance. Performance किस बात की? कोई थिएटर में थोड़ी है. But नहीं, performance इंटरव्यू में भी देनी पड़ती है, right? तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे. दो तरीके के परफॉर्मेंस होते हैं साइमल्टेनियसली जो कि चलेंगे, वर्बल एक्सप्रेशन एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. वर्बल एक्सप्रेशन में क्या क्या आएगा? पिच, योर पिच, पॉज एंड टोन. आई विल एक्सप्लेन दैट. पिच क्या होता है? नाउ अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन. हाई पिच नहीं होनी चाहिए और लो पिच भी नहीं होनी चाहिए. एक मीडियम पिच मेंटेन करेंगे बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अ लेक्चर कि आपको लाउड होने की जरूरत नहीं है, राइट? सो वील मेंटेन अ मीडियम पिच. टॉकिंग अबाउट पॉज, जब आप बात करते हैं तो यू नीड टू गिव लिटिल पॉज इन बिटवीन सो दैट व्हाटएवर यू स्पीकिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू द इंटरव्यूअर. टोन, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो, do not show that attitude. चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, don't show that in your attitude, right? आपको बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहना है, पोलाइट रहना है बेसिकली, एंड कंसिडरेट रहना है about the feeling of the interviewer. Now let's come on to non-verbal behavior. Non-verbal behavior कौन सा होता है? This is also very important. Without speaking anything, you make an impression on everyone around you, right? So वो कैसे बनाया जाता है? उसमें क्या क्या चाहिए होता है? Your gaze, that matters. आप कैसे किसी को देख रहे हैं? That really matters. Are you shying around or are you overconfident? Gaze tells it all. Your smile. You have to smile. You don't have to show your teeth to smile, but actually have to always keep a small smile on your face because that shows that you're a very friendly person. Hand movement. Okay, you have to make a little bit of hand movement, but not too much while speaking. No, that's not what you do. Body orientation. You should be poised, you should have a strong posture, and then move into the room, right? Because even before you speak, you make an impression by all these points. So now let's talk about process of interview. कैसे चलता है इंटरव्यू, कैसे होता है, क्या क्या levels follow करे जाते हैं, right? So there are 3 phases of interview process. First is the pre-interview phase, second is the interview phase, third is the post-interview phase. Let's talk about the pre-interview phase. Now what is this pre-interview phase? इसमें क्या रोल है? Exactly, रोल तो है. रोल ये है that your resume, your CV, your social sites, everything is being reviewed, right? आपके एंटर करने से पहले आपके इंटरव्यूअर के पास आपका CV होता है जिसको वो पूरा पढ़ लेते हैं. They go through it properly and sometimes अगर जॉब इस तरीके की है जिसमें रिक्वायर्ड होता है तो वो सोशल साइट्स भी चेक करते हैं. So to know about your personal life, right? So that is how the pre-interview phase is important. So be well prepared and well versed with your CV. Let's talk about the interview phase. Of course, this one is the most important. It is the one where you are going to give the interview, right? तो इस phase में actual में आपसे interviewer मिलते हैं and they ask you a lot of questions. Whatever they have read in the pre-interview phase, they are going to ask you about that same thing in the interview phase, right?
सो इसमें यू हैव द चांस टू मेक इट और ब्रेक इट। तो ये कैसे करेंगे? समटाइम्स क्या होता है कि योर रिज्यूमे इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, यूर अ फ्रेशर और ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। तो इंटरव्यू फेज में आप अपनी कॉन्वर्सेशन से उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने स्किल्स उनको बता सकते हैं, एंड दे विल बी वेरी मच इम्प्रेस्ड। We'll learn about this in later chapters. Now, what is the post-interview phase? ये phase interviewer पे depend करता है because he's the one who has to evaluate, right? So this one is important for the interviewer point of view. Now that we have talked about interviewer strategy, it's time to talk about you. Yes, interviewee strategy. So there are various strategies that you can follow, but my favorite are these four. Let's start with research. What is research? You have to research about the company जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, right? Because there will be questions जिसमें आप उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, and that will actually leave a very good impression. Many of the times I've seen लोग रिसर्च करके नहीं जाते हैं कैंडिडेट्स, एंड वहां जाके वो फंबल करते हैं, they don't know what to say, right? Let's talk about practicing. Practicing what? Practicing some of the answers. कुछ questions ऐसे होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे. You can actually memorize them, and then obviously you can talk about them whenever it's asked. For example, tell me about yourself, or what are your salary expectations? Well, some of the questions मैं आगे के chapters में discuss करूंगी to make it simpler for you. Let's talk about dressing up. Now this I cannot stress enough on this one. You don't have to look shabby, you don't have to look loud. आपको इसका बहुत ध्यान रखना है because ये एक first impression होता है. If you're going to a law firm, you need to wear black and white, right? तो उस तरीके से आप देखेंगे, अगर आप एक टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको इंडियन फॉर्मल्स पहनना ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, तो वो पहनना चाहिए, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ये आप कंपनी के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस. This is very, very important. Sometimes you don't know the question, but you have to be confident, right? Confident कैसे होंगे ये मैं आपको next chapter में समझाऊँ. That's all for chapter 1. Now in next chapter we'll be talking about confidence.